बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, खुतबे के बाद मैंने आप हजरात के सामने सूरह कहफ के आखिरी रुकू के एक आयत की तिलावत की है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस बात के ऊपर मुतवज्जे फरमाया है कि इंसान दुनियावी जिंदगी में सिर्फ नेकी की कसरत के ऊपर इक्तिफा न करे, बल्कि जहां वो एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आपकी सुन्नतों और आपके अखलाक व आदात को इख्तियार करके अपने नेकियों के ज़ख़ीरे के अंदर इजाफा कर रहा है, वहीं उसको हर वक्त उन नेकियों के महफूज हो जाने और उसकी हिफाजत के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि नेकियां तो वो दुनियावी जिंदगी में खूब करे, लेकिन कल आखिरत के दिन जहां उसको नेकियों की ज़रूरत होगी, जहां नेकियां करेंसियों की तरह तबादले के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी, वहां उसके नामे आमाल के अंदर ये नेकियां मौजूद न हो और दुनिया में उसकी गफलत और लापरवाही की बुनियाद पर वो नेकियां दुनिया ही के अंदर ज़ाय हो गई हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले आदमी के बारे में बताऊं? आगे इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया के अंदर ज़ाय हो गई और वो ये ख्याल करते हैं कि वो खूब नेकियां कर रहे हैं,
वो खूब नेक अमल कर रहे हैं, यानी नेक अमल करते हैं और गुमान भी करते हैं कि वो नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन नेकियों की हिफाजत की तरफ तवज्जो नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसे अमाल भी करते हैं कि वो नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। मौत के बाद जब आखिरत के मैदान के अंदर पेशी होगी और हिसाब किताब का मरहला होगा, जो हमारा बुनियादी अकीदा है कि इंसान मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, उसके ऊपर फना नहीं हो जाता, जैसे दूसरे लोगों का अकीदा है कि दुनिया की ज़िंदगी में मर गए, फना हो गए तो बस बात ख़त्म, उसके बाद कोई मरहला नहीं है। बल्कि हमारा बुनियादी अकीदा यह है कि ये दुनिया की ज़िंदगी यहां से हमें मुंतकिल होकर दूसरे जहान के अंदर जाना है। दूसरी दुनिया के अंदर मुंतकिल होना है और वहां पर हमें अपने सारे आमाल का हिसाब देना है। इस दुनिया की जिंदगी के अंदर जैसे आपसी मामलात को तय करने के लिए, एक दूसरे से लेन देन करने के लिए दुनियावी करेंसी चलती है। हम जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं तो अपने मुल्क की करेंसी को उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करते हैं ताकि वहां मामलात करने में, खरीद व फरोख्त करने के अंदर आसानी हो। हम अपने नामे आमाल के अंदर ये जो नेकियां इकट्ठा कर रहे हैं, ये आखिरत की करेंसी है। इसी के जरिए से वहां तबादला होगा। तबादला क्या होगा कि वहां हर इंसान के आमाल का हिसाब किया जाएगा। अगर किसी की हक तलफी की है तो उसकी हक की अदायगी के लिए इसके नामे आमाल में से नेकियों को उठाकर दूसरे के नामे आमाल के अंदर डाल दिया जाएगा। जितनी हक तलफी की है उस हक के बकदर नेकियां इसकी नेकी उठाकर दूसरों को दे दी जाएंगी। वहां पर इस तरीके से तबादला होगा। तो अगर नेकियों का जखीरा महफूज रहेगा और हमने उसको बचा कर रखा है, दूसरों की हक तलफी नहीं की है, तो वो वहां पर नेकियां हमें काम आएंगी। और अगर अपनी नेकियों की हिफाजत नहीं की है तो फिर ये नेकियां दूसरों के नामे आमाल के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। ये तो वहां के एतबार से है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वो गुनाह भी इरशाद फरमाए हैं कि अगर इंसान उन गुनाह का इर्तिकाब करे तो सिरे से उसकी नेकियां खत्म हो जाती हैं, वो आखिरत के लिए महफूज भी नहीं बचती, नेकियां उसकी हफ्त कर दी जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि अगर बिलफर्ज आप भी शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो आपके आमाल भी हफ्त हो जाएंगे। लइन अशरक्त लयहबतन अमलुक, कि अगर आप भी शिर्क के अंदर मुब्तला हुए तो आपके आमाल भी खत्म हो जाएंगे। ये इस आयत के अंदर जो आपको मुखातब किया गया, ये पूरी उम्मत को समझाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ शिर्क की निस्बत की गई। हालांकि अंबिया मासूम होते हैं, उनसे शिर्क का सुदूर और शिर्क के अंदर मुब्तला होना उनका नामुमकिन है, लेकिन आपके ऊपर रखकर इरशाद फरमाया कि अगर आप नबी होते हुए भी अगर शिर्क के अंदर मुब्तला होंगे तो नबूवत भी आपको बचा नहीं पाएगी और आपका सारा अमल इकारत हो जाएगा, हफ्त हो जाएगा। यह शिर्क अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसकी माफी नहीं है। शिर्क की बुनियाद पर सारे आमाल खत्म हो जाते हैं, सारी नेकियां जलकर राख हो जाती हैं। उसके अलावा दूसरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सूरह हुजरात के अंदर इरशाद फरमाया है
कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना, इससे नेकी खत्म हो जाती है। दूसरा गुनाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करना, आपके दरबार के अंदर गुस्ताखी करना, इसकी बुनियाद पर भी हब्त अमल हो जाएगा। इसको फरमाया गया कि तुम्हारे आमाल खत्म हो जाए और तुम्हें उसका शुऊर भी ना हो, तुम्हें उसका एहसास भी ना हो। सहाबा किराम को मुतनब्बे करके अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाए और तुम्हें उसका एहसास भी ना हो। इसके तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर अगर गुस्ताखी होगी तो बहुत अंदेशा है कि नेकियां सारी की सारी खत्म हो जाए। यह दूसरा गुनाह है, एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना, दूसरा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी। उसके बाद और भी गुनाह कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर इरशाद फरमाए गए हैं जिनकी बुनियाद पर नेकियां खत्म हो जाती हैं। इनमें से एक बात यह भी बयान फरमाई गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जो अहकाम दिया है, यानी जो शरीयत नाजिल की है, उन शरीयत के अहकाम में से अगर किसी हुक्म की नापसंदीदगी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, बल्कि पैदा होना तो दूर की बात है, तुम्हारे ख्याल के अंदर भी वो अम्र अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म अगर नापसंदीदा ठहरा, तो उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे सारे आमाल अकारत हो जाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात नाजिल फरमाए, इसको आसान जबान में कहा जाए, शरीयत के अंदर जो अहकामात और जो मनहियात हैं, उस सिलसिले में अगर हमारे दिल के अंदर किसी तरह का कोई मनफी पहलू पैदा हो, यह हुक्म क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फरमाया कि फिर अपने आमाल की खैर बनाओ, तुम्हारे नाम आमाल की सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी। आज ये चीज मुसलमानों के अंदर सिरायत कर रही है कि इस्लाम के अहकामात के ऊपर सवालात किए जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहकाम, ये हुक्म क्यों दिया। अगर ये ऐसे के बजाय ऐसे होता, गोया अल्लाह तबारक व तआला की जो हिकमत थी, अल्लाह तबारक व तआला की जो तदबीर थी, अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है, जो पूरी इंसानियत के लिए और पूरी कायनात के लिए सब सारी मसलहत उसके अंदर शामिल है, कौन सी चीज किसके लिए किस वक्त में बेहतर है, अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर कोई जानने वाला नहीं है। उसके ऊपर गोया के सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। नऊज़ बिल्लाह, दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से इस हुक्म के अंदर नऊज़ बिल्लाह गलती हुई। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कहने से पहले हम सोचे कि हम क्या कह रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाएंगे ऐसा अगर होगा तो तुम्हारी सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी। और आज ये वायरस मुसलमानों के अंदर फैल रहा है कि अहकामात के सिलसिले में शक के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, अहकामात के सिलसिले में जबान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं कि डरने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उस पर हमारा ये ईमान है और ईमान होना चाहिए कि इसी के अंदर हमारी भलाई है, चाहे बज़ाहिर हमें कुछ नजर आए, लेकिन ईमान हमारा ये कि इसी के अंदर मसलहत है, इसी के अंदर हमारी कामयाबी है, आखिरत के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन नाजिल फरमाया है वो ऐन फितरत इंसानी के तकाजे के मुताबिक है। वो उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक उसके ऊपर जितने हालात आ सकते हैं, हर हालात के मुताबिक उसके अंदर ख्याल किया गया, हर चीज को उसके अंदर हल रखा गया है। इंसान के मिजाज की मुकम्मल रियायत उसके अंदर की गई है। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाले हैं, और फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के बारे में अगर इस तरह के इजहार करें, अपने अल्फाज को जबान से निकालें, तो उससे पहले हमें अपने ईमान के और अपने नेकियों के बारे में फिक्र कर लेना चाहिए कि हम कौन सा लफ्ज अपने जबान से निकाल रहे हैं। ये तीसरी बात मुझे खास तौर से अर्ज करनी थी। उसके बाद और भी बहुत सारे आमाल हैं। एक अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि हसद की बीमारी जो अखलाक रजीला में से, जो दिल की बीमारियों में से है,
ये गुनाह और ये बीमारी भी ऐसी है जिसकी बुनियाद पर नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसद ताकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाता है, इस तरीके से खत्म कर देता है जैसे आग सूखी हुई लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसको खत्म कर देती है। सूखी हुई लकड़ी के अंदर आग लग जाए तो आप हजरात जानते हैं कि उस आग को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, वो जलकर भस्म हो जाती है। कोई पानी उसके ऊपर, कोई रोकने वाली चीज, कोई सीज फायर उसके ऊपर काम नहीं करता जब तक कि वो जलकर खत्म ना हो जाए। फरमाया हसद नेकियों को इसी तरीके से खा जाता है, इसी तरीके से खत्म कर देता है। हसद क्या है? हसद किसी की नेकियों के बारे, किसी के अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को किसी नेमत से नवाजा है, माल से नवाजा, सेहत से नवाजा, मकान से नवाजा, सवारी से नवाजा, या दुनिया की दीगर नेमतों से नवाजा है। अब उसकी नेमत को देखकर हमारे दिल के अंदर तकलीफ हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको यह नेमत क्यों अता फरमा दी, उसके पास से यह नेमत छीन जाए, ये नेमत उसकी खत्म हो जाए, मुझे मिले चाहे ना मिले, ये नेमत उसकी खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को ये नेमत उसको नहीं देना चाहिए था। गोया अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के ऊपर यहां भी सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नऊजुबिल्लाह उसको ये चीज देने के अंदर अल्लाह से गलती हुई, उसको ये चीज नहीं मिलना चाहिए थी, उसकी ये तमन्ना करना, इसको हसद कहते हैं। फरमाया ये जबरदस्त गुनाह है, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के ऊपर इश्काल है। फरमाया इसकी बुनियाद पर नेकियां अकारत हो जाती है, नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। आज हसद की बीमारी भी हमारे दरमियान आम है, दूसरों से जलन कि इसको ये क्यों मिल गई, उसकी ये चीज खत्म होना चाहिए। फिर उसके बारे में हम ख्यालात पैदा करते, सोच और फिक्र के अंदर रहते कैसे ये नेमत इससे छिन जाए। कोई कमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाज रहे हैं, तो उसके बारे में स्कीमें बना रहे हैं कैसे इसका कारोबार का नुकसान हो जाए, कैसे इसकी आमदनी बंद हो जाए, कैसे इसको नुकसान पहुंच जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें इन गुनाहों से अपने आप को बचाना है। आखिर में एक हदीस का खुलासा पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल किया, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है, तंगदस्त कौन है, फकीर कौन है, गरीब कौन है? सहाबा किराम ने जवाब दिया कि हम मुफलिस इसको समझते हैं कि जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास दुनिया की चीजें ना हो, हम उसको मिस्कीन समझते हैं, हम उसको मुफलिस समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह हकीकी मुफलिस नहीं है। हकीकी मुफलिस वो शख्स है जो कल क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, उसके नामे आमाल के अंदर नेकियों का जखीरा होगा, नमाज भी होगा, रोजा भी होगा, सदकात भी होंगे, जिक्र भी होगा, नवाफिल भी होंगी, हर तरह की नेकियां उसके नामे आमाल के अंदर पहाड़ों की तरह भरी होंगी। बहुत सारी नेकियां वो लेकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर हाजिर हुआ होगा, लेकिन उसने दूसरों की हक तलफी की होगी, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का हक दबा लिया होगा, किसी के ऊपर जुल्म किया होगा, मुख्तलिफ तरह से दूसरों की हक तलफी की होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब हिसाब किताब का मरहला आएगा, तो मैंने शुरू में अर्ज किया कि वहां ये करेंसी यही नेकी होगी। जिनके ऊपर जुल्म किया गया होगा, जिनको गाली दी गई होगी, जिनको मारा गया होगा, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत के अंदर अपना मुकदमा दायर करेंगे कि अल्लाह इसने मुझे मारा था, अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, अल्लाह इसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, अल्लाह इसने मेरी जमीन दबा ली थी, फला जुल्म किया, फला जुल्म किया। हर एक अपना केस दायर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कोई जुल्म नहीं होगा, हर एक के साथ इंसाफ का मामला किया जाएगा। चुनांचे जिसके साथ इसने ज्यादती की होगी, इसके नाम आमाल में से नेकियां उठाकर हर एक को उसके हक के बकद्र दे दी जाएंगी। जितना मारा होगा उसके मार के बकद्र नेकी दे दी गई, किसी का पैसा दबाया है तो उसके पैसे के बकद्र नेकी दे दी गई। इसी तरीके से नेकियां इसकी दी जाती रहेंगी दूसरों को, और मामला यहां तक पहुंचेगा कि हक वाले खत्म नहीं होंगे,
हक वालों, हक मांगने वालों का सिलसिला बंद नहीं होगा और इसके नामे आमाल में से नेकियां खत्म हो जाएंगी। पहाड़ों की तरह जो नेकियां लेकर आए तो वो सारी नेकी खत्म हो जाएंगी और हक मांगने वाले खड़े रहेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा? फिर करेंसी का दूसरा पहलू होगा कि दूसरों के गुनाह को उठाकर इसके नामे आमाल के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसको औंधे मुंह खींचकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फरमाया यह हकीकी मुफलिस है। इस हदीस की रोशनी में हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हम नमाज भी पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से, रमजान में रोजा भी रखते हैं, अल्लाह ने नवाजा है तो हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, नफली सदका भी देते हैं, मस्जिद की तामीर में भी खर्च करते हैं, मदरसों में भी खर्च करते हैं, गरीब की भी मदद करते हैं, बहुत सारे नेक आमाल करते हैं, जो बन पड़ता है वो सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हमारी निगाह इस तरफ भी है कि हम अपनी नेकियों की हिफाजत करें? हमने अगर किसी के साथ नेकी का मामला कर दिया तो मौका पड़ने के ऊपर उसको जतलाने के अंदर भी हम पीछे नहीं रहते कि फला मौके पर याद कर तुम परेशान थे, मैंने तुम्हारा फला काम कराया था, मैंने तुमकी 10,000 से तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा इलाज कराया था, तुम्हारी बेटी की शादी कराई थी, उसको एहसान जतलाना। एहसान जतलाना यह भी उन्हीं गुनाह में से जिसके जरिए से नेकियां खत्म हो जाती हैं। नेकी हमने ये मदद किस लिए की थी? अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए मदद की थी, तो हम दूसरों के सामने जतलाकर उसको रुस्वा क्यों करते हैं? दूसरों के सामने हमने उसका इजहार कर दिया, अल्लाह की बारगाह के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं बची। हम अपनी जिंदगी को इस हदीस की रोशनी के अंदर जांचें कि हम नेक अमाल करते हैं तो उनकी हिफाजत की हम कितनी फिक्र करते हैं, दूसरों का कितना हक हमारे ऊपर बाकी रह जाता है और उसकी अदायगी की हम कितनी फिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकी की तौफीक के साथ साथ उसकी हिफाजत की भी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।